वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मोंगरा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप के वाक्य। व्हाट टाइप के वाक्य वो वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया हो और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो। इस प्रकार का अगर कोई वाक्य हो उसकी हिंदी से अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं ये सबसे पहले हम सीखेंगे। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग शुरू में करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर हम V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर टाइम तथा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस नियम को हमें याद रखना है और फिर हम इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट, शैल के साथ आई और बी और इसके साथ अन्य कर्ता जो भी शेष बचते हैं, अन्य कर्ता अदर सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। हम अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता 2 घंटे से एक गीत गा रही होगी?
तो इस प्रकार के वाक्य की अगर पहचान की बात करें, शुरू में क्या शब्द दिया है और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं सीता। सीता अन्य कर्ता में आता है, तो इसके लिए हम शुरू में विल का प्रयोग करेंगे, विल। फिर सब्जेक्ट है सीता, तो सीता। हैव बीन प्लस V1 में आएंगी, गाने की सिंग में आएंगी, सिंगिंग। ए सॉन्ग। अनिश्चित समय है 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर व्हाट टाइप के वाक्यों की बात करें तो हम उसको इस तरीके से इंग्लिश अंग्रेजी बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाट टाइप के नकारात्मक वाक्यों की, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की, तो उसमें हम क्या करेंगे, शुरू में तो क्या शब्द दिया ही होगा, उसके बीच में नहीं शब्द भी दिया होगा। अगर नहीं दिया है वाक्य में तो उस नहीं की अंग्रेजी हमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। शेष नियम पूर्व की तरह ही रहेंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। शेष नियम में कोई बदलाव नहीं होता है। बस हमें ध्यान रखना है कि नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वही सेम, शुरू में हम शैल का प्रयोग करेंगे या विल का, शैल या विल प्लस आई प्लस वी और अदर सब्जेक्ट प्लस इसके तुरंत बाद हमें यहां पर नॉट का प्रयोग करना है, प्लस हैव बीन प्लस V1 में आएंगी, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। और अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है, क्या राम 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर इस वाक्य की हम बात करें तो इसके शुरू में क्या शब्द दिया है, बीच में नहीं है, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये कैसा हुआ, व्हाट टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट राम, तो अदर सब्जेक्ट में आएगा तो शुरू में विल का प्रयोग करेंगे, विल राम, विल के बाद राम और उसके बाद हम यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर शेष नियम पूर्व की तरह, हैव बीन, उसके बाद V1 में आएंगी, खेलना प्ले में आएंगी, प्लेइंग,
क्रिकेट, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अनिश्चित समय दिया है 2 दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हाट टाइप को कि हिंदी से अंग्रेजी बनानी बहुत ही आसान है। हमें बस इस नियम को और इस फॉर्मूले को प्रयोग में करना है और याद रखना है। इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।